वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, सहारे कितने भी सच्चे हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो अभी आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो अभी हो चुकी सुबह, तो अभी ही जस्ट मैं उठी हूँ। अभी एक दो दिन से ना मैं जो सुबह उठती थी ना पढ़ने के लिए, वो उठ ही नहीं पा रही क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड बढ़ा दिया गया है ना कि उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। इसलिए सुबह उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्या ही कर सकते हैं मतलब। तो अभी जस्ट मैं उठी हूँ और अभी बिस्तर उठा रही थी दीदी, और मैं उठ के डायरेक्ट फ़ोन पकड़ ली। फिर मैं जाती हूँ नहाने, फिर यहाँ पे नहा के आ चुकी रहती हूँ। तो मैंने सुबह सुबह बाल धो के नहा लिया, 8 बज रहे होंगे और 8 बजे ही मैं नहा ली, क्योंकि मुझे आज जाना था भैया के साथ काम पे। मतलब हम लोग का जो बिजनेस है ना, मतलब पापा और भैया जो काम करते, तो ये पापा नहीं, आप लोग को पता ही होगा कि बिहार गए हुए हैं। तो ऐसे स्टाफ को लेके जाया जाता है, बट आज स्टाफ था ना, छुट्टी में था। तो ऐसे तो जरूरी नहीं कि काम पे जाना ही, बट आज था कि कोई फ़ोन किए थे कि हाँ हमें सामान चाहिए, तो हमें जाना ज़रूरी था। तो भैया बोले कि चलो तुम भी साथ में, तुम कुछ मत करना, बस देखना सामान सब गाड़ी से उतरता है ना जब, तो कोई इधर उधर ना कर दे वो सारी चीज़ें, अब तुम बस सामान पे ध्यान रखना। तो हम सोचते हैं चलते हैं, फिर क्या दिक्कत है। फिर मैं चली गई थी। फिर हम लोग खूंटी से कम 20-25 किलोमीटर दूर तक जाते हैं। वैसे तो जब पापा रहते हैं तो 30-35-40 किलोमीटर हो जाता है, बट ऐसे हम लोग अभी सिर्फ गए थे, 30 किलोमीटर दूर गए थे खूंटी से। तो इधर साइड हम लोग जाते हैं। फिर हम लोग को मिला था सोनवेर मंदिर, देख सकते हो यहाँ पे जब हम लोग पूजा करने आते हैं ना तो आते हैं। फिर सोनवेर मंदिर को पार करते हुए फिर इधर साइड हम लोग आए थे। फिर यहाँ से जो दुकान सब ऐसे ही मिलता है, छोटा छोटा दुकान, वो दुकान से हमें सामान दिया जाता है। और तो भैया सामान दे रहे थे और मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो शूट कर रही थी कि मुझे सच बताओ तो मुझे कोई काम नहीं था, भैया ही सारा कुछ कर रहे थे। मुझे कुछ भी करने से मना कर रखा था, क्योंकि मैं कभी करी भी नहीं हूँ ये सब काम, और मैं सिर्फ साथ में आई थी सामान वगैरह देखने के लिए। तो इसी तरह हर दुकान में मिलते जाता, जो दुकान मतलब है कि इस दुकान में सामान देना है, देते हैं पहले से। तो दुकान मिलता है, दुकान में रुकते हैं, फिर सामान देते हैं। फिर यहाँ पे भी एक दुकान था, तो ऐसे ही करके दुकान में सामान दिया जाता है। फिर काम कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ जहाँ सामान देना सब हो जाएगा, उसके बाद फिर जाऊँगी घर। और पता है घर में सुबह से कुछ खा के भी नहीं निकले हैं, इतना मतलब सुबह से भूखे हैं। सुबह सुबह नाश्ता वैसे बना नहीं था। फिर यहाँ पे एक दुकान में सारा सामान उतारना था, तो हम फिर सारा सामान यहाँ पे उतारते हैं ऑटो के अंदर जाके। देख सकते हैं यहाँ पे सारा सामान वगैरह रखा हुआ है। फिर मैं आ गई थी फाइनली घर, और सुबह से भूखी हूँ तो चलते सबसे पहले करते हैं पेट पूजा। मैं चेहरा वगैरह धो ली थी, बाल वगैरह ऐसे समेट लिया था। सुबह बाल धो के नहाई थी, तो बाल भी मैंने कंघी कॉम नहीं किया था। फिर यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे फर्स्ट खाना खाती हूँ, मेरा चेहरा उतर गया है। भूखे रह के क्या कर सकते हैं मतलब। फिर यहाँ पे खाना खाने के बाद जाऊँगी स्टडी करने के लिए, क्योंकि सुबह से मैंने एक बार भी स्टडी नहीं किया है। तो अभी चलते हैं फिर, क्योंकि अभी तो वही बज रहे होंगे 4 आसपास बज रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो मैंने प्लाजो चेंज कर लिया था, यहाँ पे ट्राउज़र पहन लिए क्योंकि शाम हो गई थी, तो प्लाजो में ठंड लगता है इसलिए। और बाल वगैरह भी अच्छे से झाड़ लिए थे, क्योंकि अजीब सा लग रहा था ना। नहाए थे और बाल कॉम नहीं करोगे ना, पर बाल उलझा उलझा लगता है। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे स्टडी करने के लिए। स्टडी में मैं कर रही थी ज्योग्राफी का नोट्स कर रही थी मैं थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं पढ़ रही थी यहाँ पे ज्योग्राफी का नोट करी थी, और ज्योग्राफी का ही सेक्शन पढ़ रही थी लूसेंट बुक से। फिर यहाँ से पढ़ने के बाद फिर मैंने मतलब जितना देर होता है उतना देर मैं स्टडी कर लेती हूँ। और आप लोग की स्टडी कैसे चल रही है आप ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन सा, अगर आप लोग को कोई वीडियो चाहिए कि मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी डाउट होना, तो आप लोग मैं कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दिया करूँगी।
भले तो थोड़ा टाइम हो जाता है, ठीक है, मैं कमेंट नहीं देख पाती हूँ बट मैं रिप्लाई कर देती हूँ मैं जब भी कमेंट देखती हूँ। तो फिर यहाँ से मैं ज्योग्राफी का नोट्स जो करी थी ना, वो सारे नोट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। वैसे उतना इम्पोर्टेंस तो नहीं है ये सब, वैसे मैं ज़्यादा ना लूसेंट से ही पढ़ती हूँ ज्योग्राफी। और खान सर का जो बुक है ना सार संग्रह 6 to 12 तक का, क्योंकि हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं कंपटीशन का तो उसमें तो वही सारे आते हैं ना 6 to 12। तो बस स्टडी करने के बाद छत पर से मैं कपड़े ले आई थी, सूख गया था तो सारे कपड़े को समेट के रख दिया था। तो घर के थोड़ी बहुत काम भी कर लेती हूँ और स्टडी भी मैनेज कर लेती हूँ। और आज तो मैंने भैया के साथ काम पे भी गया तो उसका एक अलग ही खुशी है, मतलब कि हाँ मतलब हम भी काम पे जा सकते हैं बोल के बहुत अच्छा लगा। वैसे फर्स्ट टाइम था मेरा। फिर कपड़े वगैरह समेटने के बाद दीदी बोली कि लाओ सब्जी वगैरह हम काट देते हैं, तो दीदी सारा सब्जी का तैयारी कर देती है, फिर मैं चली जाती हूँ सब्जी बनाने के लिए। पता हम दोनों सिस्टर में ऐसा है ना कि सारा काम मिल बांट कर लेते हैं, बट कि वो ज़्यादा काम करती है और मैं काम से बचने का सिर्फ सोचती हूँ और वो काम करने का सिर्फ सोचती है। अलग ही सीन है, मतलब उसको काम करना से पता नहीं क्या अच्छा लगता है क्या लगता है, बट वो बहुत काम करती है। हम उतना काम नहीं करते हैं, हमको जो मन किया हम करेंगे, नहीं मन किया नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे सब्जी बन रहा था तो मैंने सोचा उसमें तो टाइम लगने वाला है, फिर मैं कुछ विविध का कुछ टॉपिक देख लेती हूँ यहाँ पे जीके का लूसेंट बुक से। फिर वहाँ दीदी कुछ बात बोल रही थी तो मैं वो सुनने लगी थी। फिर पढ़ाई में तो गैस बिल्कुल मन नहीं कर रहा, जैसे एग्जाम नज़दीक आते हैं ना लगता है क्या ही पढ़े जैसे कि, बट हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा है। मैंने सारे को सिलेबस वगैरह तो ऐसे नोट डाउन कर रखे हैं कि क्या क्या कंप्लीट हुआ है क्या क्या नहीं। फिर भैया गए थे मार्केट तो भैया को मैंने कहा था कुछ खाने का लेते आना, तो उन्होंने मेरे लिए धुसका और बर्रा लेके आया था। तो फिर वही मैं नाश्ता यहाँ पे करे थे। ऐसा खाना बन गया था बोलो तो फिर भी से मैं बाहर का खाई। उसके बाद रात को खाऊंगी रोटी सब्जी फिर डिनर में। तो अभी मैं आ गई थी स्टडी करने के लिए और दीदी को बोले ना वीडियो शूट कर दो, तो दीदी ने पता है क्या कहा कि नहीं जाओ खुद से कर लो शूट। तो फिर मैंने खुद से फ़ोन रख के शूट किया वीडियो। अलग ही दुख है लाइफ में, क्या कर सकते हैं मतलब। इसलिए फिर अपने से स्टडी भी कर रही थी, अपने से शूट भी कर रही थी और मैंने स्वेटर चेंज कर लिया था। मैंने चेंज नहीं किया था, मतलब मैंने स्वेटर पहन लिया था। आज मैंने आसमानी टॉप पहना था ना, तो मैंने सोचा ना कि आसमानी स्वेटर ही पहनते हैं, तो उस हिसाब से फिर मैंने स्टडी किया। यहाँ पे मैंने जीके जस्ट पढ़ा था, जीके तो सुबह ही पढ़ी थी, फिर जीएस पढ़ा, फिर प्रैक्टिस सेट्स 2-3 प्रैक्टिस सेट्स भी लगाई थी। और जिसका आंसर कर पा रही थी ठीक है, जिसका आंसर नहीं कर पा रही थी उसको टिक कर लेते हैं, उसको फिर बाद में अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं ताकि वो क्वेश्चन हमें याद रहे। और आप लोग भी अगर पढ़ते हो ना, जैसे कि कोई भी चैप्टर पढ़े तो पहले उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर मैथ और रीजनिंग पढ़े तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर पीवाईक्यूज करो। अगर जीके जीएस भी कर रहे हो तो पहले थ्योरी करो, फिर रिवीजन करो, फिर पीवाईक्यूज लगाओ। सीक्वेंस में चलोगे ना और कंटिन्यू रहोगे ना तो ही बेस्ट स्टडी हो पाएगी। और किसी भी चीज़ को ना सीक्वेंस में करना, जिस चैप्टर का जो कर रहे हो ना उसी चैप्टर का कंप्लीट करना पहले, उसके बाद अगले चैप्टर में जाना, तो आपका माइंड ऐसे क्लियर रहेगा और आपको स्टडी करने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मेरा स्टडी वगैरह खत्म हो गया था तो मैं आ गई थी डिनर करने के लिए, और वही पालक का सब्जी और रोटी मैं डिनर कर रही थी। फिर डिनर करने के बाद ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू और बाय बाय।